हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट। देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के आपके लिए क्या थॉट चल रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। सो रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोग के लिए रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। हो सकता है हर बात आपसे मैच ना हो, जितना आपसे मैच हो उतना आप रखें, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग अगर आपको हेल्प करती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपको लेके आज रात क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, फूल एंड द एम्परर। बॉटम से मेरे पास आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग करूंगी। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारी राशियां अवेलेबल हैं। नंबर 2, 3, 4 और 8, 10, ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो देख लेना आपसे नंबर किसी ना किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, बियॉन्ड द इल्यूजन। ओके, आपके पार्टनर व्यूवर्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो किसी भ्रम में ना तो खुद रहना चाहते हैं, ना ही वो किसी भ्रम में आपको रखना चाहते हैं। वो हर चीज जो है अब आपके सामने क्लियर करके लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि व्यक्ति को अब ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। अगर ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहे थे तो उनको अपने झूठ लेके चलना कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति ना इस रिश्ते के एंड रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये रिश्ता बन सकता है, नहीं बन सकता है, आगे इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर चीज को व्यक्ति ने मुझे कैलकुलेट करते हुए नजर आ रहा है, जैसे हर चीज को साफ साफ कर देना चाहते हैं। मे बी आपको भी ये चीजें साफ साफ कर देना चाहते हैं कि आप इनसे कितनी उम्मीदें लगाएं और आप इनसे कितनी उम्मीदें ना लगाएं। ठीक है, आपको मतलब आपको ये व्यक्ति क्लैरिटी देना चाहते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत समय से हो सकता है इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है या ये खुद क्लियर नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है ये चाहते हैं जितनी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए उतना ज्यादा इस रिश्ते में आगे बढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना व्यूवर्स आपको बोल देना चाहते हैं कि आप इतना सोचना, इससे ज्यादा मत सोचना, या इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं है, या फिर ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपके पर्सनल व्यूवर्स आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और वो ध्यान दे रहे हैं बदलते हुए वक्त के ऊपर कि वक्त पहले में भी पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसी चीजें अब नहीं रही हैं, हालात काफी बदल चुके हैं। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है। टू ऑफ पेंटिकल, इनर वॉइस, दो कार्ड आए हैं, दोनों लेनी पड़ेंगे। ओके, ये व्यक्ति ना व्यूवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनके लिए ना मतलब इनकी लाइफ में हो सकता है एक से ज्यादा रिश्ते हैं, दैट कुड पॉसिबल। आपके पर्सन के आप भी हैं, कोई और भी हो सकता है, ये भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो पर्सन की लाइफ में ना हैंडलिंग मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हो नहीं पा रही है। उनसे दोनों तरफा रिश्ते लेके चल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप लोग जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में है तो पर्सन आपसे बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं, वो आपको बहुत कुछ कहने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पर यही निकल के आता है। वैसे अगर मैं सबके लिए बात करूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति कुछ शिफ्ट की बात कर रहे हैं, कुछ चीजों को बदलने की बात कर रहे हैं, ताकि फिलहाल ये अपनी फीलिंग तो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जैसे इनके लिए सही और गलत मैटर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सही क्या है गलत क्या है, तो ये व्यक्ति ना कहीं उस वजह से अपनी जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन पे नियंत्रण कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी रोक रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक चीजें मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये व्यक्ति भी आपके साथ में अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं।
ना ही आपके साथ में आपको मतलब ऐसा फील ना हो कि ये आपका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी पर्सन ये चाहता है कि अगर आप दोनों आगे बढ़ें, तो सहज सहमति से आगे बढ़ें, एक-दूसरे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। अगर सपोज़ आप हस्बैंड-वाइफ भी हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपके साथ में कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाह रहा रिश्तों में आगे बढ़ाने के लिए। उसको लग रहा है कि आप चीज़ों को लेके ना उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये व्यक्ति भी अपनी भावनाएँ कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर ये बोलूँ कि ये व्यक्ति सब कुछ नियंत्रण कर लेना चाहता है। इसको सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में चाहिए। मतलब जैसा ये सोच रहा है वैसा ही चले तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को सीमित करता है। 4 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? आइसोलेशन है यहाँ पर, प्लेफुलनेस है यहाँ पर। पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशानी में है फिलहाल, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं घबराया हुआ है अंदर ही अंदर। घबराहट तो है भाई, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फ़र्क तो पड़ रहा है। ये व्यक्ति कुछ पुरानी आपको देखो छोड़ के आगे भी नहीं बढ़ सकता। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपके आपके साथ में अगर इसने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ गलतियाँ करी है, तो ये व्यक्ति को एहसास नहीं है। इस व्यक्ति को एहसास भी है, ये व्यक्ति वैल्यूएशन वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं इनको एहसास हो रहा है चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। अब लाइटली नहीं लिया जा सकता चीज़ों को, पहले बहुत लाइटली लिया है, पर पहले बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है? तो ये व्यक्ति ना अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बदल रहा है, ये बदलाव लेके आ रहा है, इसकी खुद की ऊर्जा में बदलाव नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड लेके नहीं चलना चाहते। मतलब आप भी परेशान हो, ये भी परेशान हो, चीज़ें जितनी ऑनेस्टली से चीज़ें लेके चली जाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ना मतलब वो भी घुटता है, उसको भी घुटन होती है। घुटन अगर आपको होती है तो उसको भी होती है। आपको लग रहा होगा यार ये व्यक्ति तो मज़े मार रहा है, नहीं मज़े मार रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं न कहीं फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में रहता है, 24 घंटे सोच विचार करता रहता है, अकेले-अकेले घुटता रहता है, रातों में भी रोता है। ये व्यक्ति जैसे सोता है ना तो भी रोता है। मतलब इसको रातों में नींद नहीं आती, रात-रात भर जागता है, लेट-लेट नाइट जागता है ये व्यक्ति, ऐसा नज़र आ रहा है। और अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी बदल चुकी है मेरी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है अगर ये व्यक्ति जैसे सपोज़ आपको अवॉइड भी कर रहा है, आपको छोड़ भी रहा है बिकॉज़ ऑफ सेक ऑफ द फैमिली, तो आप समझ लीजिए पर्सन खुश नहीं है। ये अपनी खुशियाँ त्याग रहा है, ये आपके साथ में अपनी खुशियाँ त्याग रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि ये व्यक्ति अगर आपसे दूर गया ना घुट जाएगा, घुट-घुट के रह जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेबी कुछ चीज़ें करने पे व्यक्ति मजबूर है। ये व्यक्ति व्यूअर्स अगर आपको अवॉइड कर रहा है तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि एक मजबूरी के तहत ही आपको अवॉइड करता है और आप ही के लिए रोता है। आपको अवॉइड करता है और आप ही के लिए रोता है, आप ही के लिए तरसता है। या अगर ये व्यक्ति आपको गलत कर चुका है आपके साथ में और आपके साथ में रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, तो भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे रोता हुआ सा नज़र आ रहा है। जैसे ये कह रहा है, यार मैंने कहीं न कहीं बहुत गलतियाँ करी और मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में खो दिया है। चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाएँगी, मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इनको ऐसा एहसास हो रहा है। पहले जैसे की बात क्यों कर रही हूँ, रिवर्स का कार्ड है। यानी व्यक्ति कहीं न कहीं चीज़ें पहले जैसी करना चाहता है या पहले जैसे बात नहीं रही, पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब कुछ बदल चुका है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? द क्रिएटर। करना तो बहुत कुछ चाहता है आपका पर्सन, बदलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है दूसरों की वजह से, ठीक है? ये बदल नहीं पाया या फिर इन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है ऑलरेडी। अब दोबारा बदल पाना मुश्किल हो रहा है। पहले दूसरों के कहने कहने में, बहकावे में, अपने मन को ना सुन के, अपनी अंतरात्मा को ना सुन के, इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है अब ये व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, दूसरों की बातों को अवॉइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक फैमिली वगैरह है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति अब वो करना चाहता है जो कि लॉजिकली सही हो। तो ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं देखो अभी भी मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, कि व्यक्ति लॉजिकली इस चीज़ों को सही लेके चलना चाह रहा है, इमोशनली नहीं। मतलब ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इमोशनली अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर ये इमोशनल हो गया इस समय पे, तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा। अब इमोशनल होने से आपका फ़ायदा और आपका नुकसान दोनों हो सकता है। अब इमोशनल अगर फैमिली वाले कर रहे हैं, जैसे उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, तो अगर वहाँ से इमोशनली डिटैच हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपका फ़ायदा। अगर ये आपको इससे इमोशनली डिटैच कर रहा है, तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में कुछ प्रैक्टिकली एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पर्सन ना इस समय बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं कुछ अब छुपा ना रहे, उस तरह की ऊर्जा है। थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? फूल की एनर्जी आ रही है। पर्सन अपनी लाइफ में ना मतलब स्ट्रेस नहीं चाहता, पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहता है, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो पर्सन यहाँ पर चाहता है कि एक ऐसा रिश्ता हो जहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पर एक दूसरे को समझा जाए या ओपनली एक दूसरे के साथ में रहा जाए। दैट कुड पॉसिबल, ये रिश्ता वो रिश्ता हो सकता है जहाँ पर इनको वो रिलीफ मिला। जैसे इनकी फैमिली में हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, मे बी इनका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है इनको ना फ्रीडम चाहिए था, इनको एक अच्छी तरह से जीना चाहिए, जीना चाहते थे आपके पर्सन। वो प्यार, वो केयर, वो फ्रीडम आपके साथ में मिला। इनको कोई समझने वाला मिला तो आप समझने वाले मिले। तो एक ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ गए। ठीक है? किसी दर्द से, किसी सफोकेशन से आपने इनको बाहर निकाल लिया। तो आपसे जुड़ना इनके कंट्रोल में नहीं था, आपके साथ में इन्होंने वो अनुभव किया है, जो अनुभव इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा था। ठीक है? ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब ये हालात फिर से बदले हैं। समझ रहे हैं आप? आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि हीलर हो सकते हैं। ट्रूली इनको हील करा होगा, ट्रूली इनको आपने समझा होगा। इनको जैसे ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मुझे अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई समझने वाला है, तो दैट कुड बी यू, ये आप हो सकते हैं। मे बी इनकी फैमिली में भी ऐसे लोग नहीं है जो इनको समझे। इनकी फैमिली तो कहीं न कहीं इनके लिए प्रॉब्लमैटिक ही रहती है। और ये अगर आपसे दूर है ना, तो मैंने जैसे बोला रातों में रोते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये व्यक्ति ने अगर आपसे दुनिया बनाई है ना, तो कुछ खुश होके नहीं बनाई है। कहीं न कहीं प्रैक्टिकली सोच की वजह से बनाई है। लेकिन फिलहाल आपके पर्सन की जो एनर्जी बता रही है कि ये और ज़्यादा सफोकेशन में नहीं रहना चाहते। अगर जिस भी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लाइफ जो है ईज़ी गोइंग हो सके। ईज़ी गोइंग का मतलब ये है कि स्ट्रेस ना हो, बर्डन ना हो, इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, जद्दोजहद ना हो, उसको हर दिन लड़ना ना पड़े, फाइट ना करनी पड़े। तो एक रिलैक्सिंग वाली लाइफ आपके पर्सन मुझे वो चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आई है आपके लिए, तो ये चीज़ आप इनको दे रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? द क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन एंड नाउ वी हैव द फाइटिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है इनकी फैमिली में ही कुछ ज़्यादा ही मसले चल रहे हैं आपको लेके। मतलब प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा चल रही है। फैमिली डिसएग्री हो सकती है, फैमिली इस रिश्ते को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पर्सन अकेले फाइट करते-करते कहीं न कहीं थक गए हैं, या फैमिली और आपके बीच में तालमेल बिठाते-बिठाते आपके पर्सन थक गए हैं। दैट कुड पॉसिबल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पर्सन कहीं न कहीं मैंने ऐसा नज़र आया ना कि कहीं न कहीं डामाडोल वाली सिचुएशन है। थक गए हैं, कहीं न कहीं चीज़ों से फाइट करते-करते, अंदरूनी फाइट भी आपके पर्सन की चल रही है। ये इस समय खुद से भी फाइट कर रहे हैं। जैसे आपसे दूर रख पाना, आपसे दूर रहना, ये भी फाइट है। ये भी एक ऐसी फाइट है जो इंसान खुद करना तो नहीं चाहता, लेकिन हालात, उसकी फैमिली, उसके उसकी सिचुएशन, सोसाइटी उसे करवा रही है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको कहीं न कहीं बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जिसने इनके जीवन को बदला है। जैसे 4 चाँद लगाए हैं, अपनाया है, आपने इनको हील करा है, आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनकी केयर करी है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो जिसके साथ में इनको खुशी मिलती है, जिसके साथ में इनको आप कहीं न जिसका साथ इनको अच्छा लगता है। एज़ अ फैमिली की तरह ये व्यक्ति आपको मानता है, या फिर आप इनके फैमिली ही हो सकते हैं, दैट कुड पॉसिबल, जैसे हस्बैंड वाइफ, दैट कुड पॉसिबल। तो ये व्यक्ति यहाँ पर ये बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है, इनकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। ये आपको बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं आपके एफर्ट के लिए, कि आपने इनके लिए क्या कुछ किया है। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड, रिसेप्टिविटी। इनके फैमिली में भी किसी ऐसे व्यक्ति को इनकी लाइफ में एंट्री दे रही है, जो कि ये व्यक्ति, मतलब जिससे ये व्यक्ति खुद दूर हो चुके थे, वो व्यक्ति इनकी लाइफ से जा चुका था। पास्ट लाइफ का कोई व्यक्ति, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है वो व्यक्ति इनकी लाइफ में फिर से आया है। ठीक है? पास्ट पर्सन रिटर्न बैक की एनर्जी दिख रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसी वजह से आपके जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो एक ऐसी मुसीबत में फँस गए हैं कि जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। फैमिली का इंटरफेरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। मे बी वो व्यक्ति पहले इनकी लाइफ से चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में लौट के नहीं आऊँगी, लौट के नहीं आऊँगा। मे बी रिश्ता एंड की तरफ पहुँच गया था, लेकिन अगेन उसने अपना फैसला बदल दिया, या फैमिली वालों को इंटरफेरेंस हो गया और उस व्यक्ति को इनकी लाइफ में लाके फिर से पटक दिया गया। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपका पर्सन अभी बस इसी दाम उसमें जद्दोजहद में है, क्या वो क्या करे? वो आपको वैसे खोना तो नहीं चाहता, आपसे दूर तो नहीं होना चाहता, आपको वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में चाहता है, क्योंकि आपसे जो मिला है ना, वो किसी और से नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर व्यूअर्स आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन लिटरली वो आपको शायद हो सकता है अपना भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एट ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? एट ऑफ कप्स का कार्ड, शेयरिंग, यस, वो आपके साथ में अपनी लाइफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको ये पता है कि आप जो हो व्यूअर्स उनके लिए परफेक्ट हो। आपसे ज़्यादा परफेक्ट व्यक्ति उनको कोई और नहीं मिलेगा, ये चीज़ उनको पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़ के अपना जा रहा है ना, तो खुशी से नहीं जा रहा है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपना सब कुछ जो आज यहाँ पर दिखा रहा है, जिस तरह से एक्टिविटी दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि देखो अगर मैं सब कुछ छोड़ के, अगर जैसे उस फैमिली को छोड़ के, उस रिश्ते को छोड़ के अगर आपके साथ में आऊँ, तो ये कोई आसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली में जो व्यक्ति है ना, या जो जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ताकतवर सा है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो पर्सन फिलहाल आपके साथ में अपनी भावनाएँ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, आपको अपने आप से जोड़ नहीं रहा है, दूर रख रहा है। मे बी दैट कुड पॉसिबल कि आप खुद उनसे दूर हो जाएँ। क्योंकि उसके सामने से आपको कह पाने की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे दूर जा रहा है या फिर आपको अपना नहीं सकता, क्योंकि आपके एहसान है उसके ऊपर। आपने उनके ऊपर बहुत एहसान करे हुए हैं, जिसका ये व्यक्ति कोई भार चुका नहीं सकता। इसीलिए व्यक्ति आपको लिटरली अवॉइड कर रहा होगा। द फूल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? चेंज, अवेयरनेस। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, फूल की ऊर्जा यहाँ पर आई है, तो डेफिनेटली पर्सन पहले जैसा तो नहीं रहा, या पहले जैसी हालात नहीं रहे, पहले जैसी बात नहीं रही है। यहाँ पर एम्परर के साथ में द फूल आया है। दैट कुड पॉसिबल आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ मैरिड अनमैरिड का इश्यू हो सकता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, जिन तथ्यों को इंसान नकार नहीं सकता। ठीक है, नहीं है। कहीं न कहीं जो चीज़ें मे बी आपके अकॉर्डिंग सही है वो हो सकता है उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। जो आपके अकॉर्डिंग सही है वो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है गलत हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं न कहीं सोच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको चीज़ें किसी और एंगल से नज़र आती हैं, उनको चीज़ें किसी और एंगल से नज़र आती हैं। फिलहाल आपके पर्सन की स्थितियाँ काफ़ी बदली हुई सी नज़र आ रही है मुझे। पर्सन खुद भी अपनी स्थितियों को यहाँ पर बदलने की ही कोशिश करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अपनी लाइफ़ की एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। द एम्परर यहाँ पे क्या बता रहा है? लेटिंग गो, एडवेंचर। पर्सन व्यूअर्स किसी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आपके साथ में किसी रिस्ट्रिक्शन यानी कमिटमेंट वगैरह में अभी ये बंध नहीं सकता जब तक चीजें वो क्लियर नहीं कर लेगा। ठीक है, वो पहले चीज़ों को क्लियर करेगा, फिर चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश करेगा, अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करेगा, देन वो आपसे डिसाइड करेगा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को लेट गो करना है। तो पर्सन की स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। व्यक्ति चारों तरफ से फंसा हुआ है। इधर आपका परिवार आप हो, इधर पर्सन की फैमिली है, उधर पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन है, और इधर सोसाइटी और समाज का भी प्रेशर है। तो पर्सन की लाइफ ना चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। जैसे चारों तरफ से जो ये व्यक्ति है ना, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एक को खुश नहीं कर सकता, या फिर ये बोलूं कि ये सबको खुश नहीं कर सकता। ये चीज़ है यहाँ पर। तो पर्सन थोड़ा टफ टाइम से गुजरता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये आपको समझाए कैसे अपने हालातों को, क्योंकि वादे तो उन्होंने आपसे भी बहुत बड़े बड़े करे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उन सारे वादों को ये व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है। इनका एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? आपके पर्सन का आपकी तरफ एक्शन, द कॉन्शियसनेस, लेजीनेस एंड द पार्टिसिपेशन। अपने हालातों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, आपसे चीजें क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन अभी आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा ये सिचुएशन को अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कोई तमाशा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। दैट कुड पॉसिबल, ये ऐसा चाहते हैं। जितना हो जाए चुपचापाते काम हो जाए, ये शांति से काम हो जाए, ये व्यक्ति ऐसा चाहता है, वो नजर आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है? ओके, चीजें आपके सामने हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है चीजें। ठीक है, आपको देखना होगा। बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है जस्ट कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन करने से ही चीजें सॉर्ट आउट होंगी। डोंट अवॉइड कम्युनिकेशन। आप कहोगे कि सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है, तो हाँ दैट कुड पॉसिबल, ये व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, तो आप बात करें। चीजें जितनी क्लियर हो जाएंगी उतना ज्यादा अच्छा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है डोंट स्टॉप, क्योंकि ये कार्ड कहता है गो गो गो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुको मत। तो रुको मत, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। सिचुएशन को अवॉइड करने से या रुके रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू टेक डिसीजन, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। ऐसे लटके रह के तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको भी बहुत समझदारी से कोई एक्शन आपको यहाँ पर लेने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली डिसीजन मेकिंग लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनल क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।